प्रयागराज वो इलाका है जहां पर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या हुई। कहा था अखिलेश और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है कि जहां जहां सपा जीतने वाली होती है वहां मायावती एक मुस्लिम कैंडिडेट उतार देती है और वहां पर खुद सुनिश्चित करती हैं कि वह खुद भी हार जाएं और सपा को भी हरा दें। अगर अब आप नंबर 2 पर भी नहीं आ रहे हैं तो सवाल तो खड़े होंगे। नमस्कार दोस्तों, नगर निकाय चुनाव में सभी विजय प्रत्याशियों को रागनी टाइम्स की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज जानेंगे कि जो विजयी प्रत्याशी हैं और जो विजय नहीं हो पाए, जिन्होंने आखिर तक कोशिश की, आखिर वो क्यों नहीं जीत पाए, इनके बारे में। क्या उत्तर प्रदेश की जनता का और खास तौर पर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का भरोसा अखिलेश यादव खो चुके हैं? क्या अखिलेश यादव मुसलमानों की और प्रदेश की जनता की पहली पसंद दूर दूर तक नहीं रहे? ये सवाल अब खड़ा हो रहा है और ये सवाल खड़ा होना जायज भी है। ये सवाल पूछे जाएंगे क्योंकि नगर निगम के चुनावों में बीजेपी इतिहास में पहली बार क्लीन स्वीप करती है। 17 की 17 सीटें जो है वो जीत कर जाती है और एक नई सीट शाहजहांपुर जो आती है वह भी बीजेपी जीत कर जाती है। और ना सिर्फ जीतती है बल्कि कई नगर निगम तो ऐसे हैं जहां पर बीजेपी और दूसरे प्रत्याशी में जो हार जीत का अंतर था वो 1 लाख वोटों से भी ज्यादा का था। लेकिन जो सवाल शुरू में हमने पूछा कि अखिलेश यादव से मुसलमानों का क्या भरोसा डगमगा गया है, ये सवाल इसलिए भी पूछ रहे हैं कि आजम खां के गढ़ में चुनाव था, सर सीट जो थी वहां पर चुनाव था और वहां पर आजम खां जोर लगाते हैं, उनका परिवार जोर लगाता है। अखिलेश यादव चाहते हैं कि वह चुनाव जीत जाए लेकिन वह चुनाव नहीं जीत पाते और बीजेपी की सहयोगी पार्टी जो है वह उपचुनाव जीत कर जाती है। इसके अलावा प्रयागराज जहां पर अतीक अहमद की हत्या हुई, जहां पर मुसलमानों को लेकर कहा जा रहा है कि वह रोष जो है वह बीजेपी सरकार के खिलाफ था, वहां बीजेपी 1 लाख वोटों से जीत कर आती है। और इसलिए हमारे मन में सवाल आ रहा है क्योंकि अखिलेश यादव के अगर आप पॉलिटिकल करियर को देखेंगे तो अखिलेश यादव 2012 में आते हैं तो उन्हें हर धर्म, हर वर्ग, हर समाज और हर पंथ के लोगों का समर्थन मिला। अखिलेश यादव की छवि एक ऐसे नेता के तौर पर सामने आई जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से अलग थे। उन्हें लोगों ने पसंद किया, हर वर्ग से, मतलब जितने भी कास्ट पॉलिटिक्स है उनसे भी ऊपर निकल कर आए और यही पार्टी को 200 से 250 सीट लेकर जीत गए। बाकी कहा जाता है कि उस चुनाव में मुलायम सिंह यादव की बहुत बड़ी भूमिका थी और मुलायम सिंह यादव ने चुनाव जीतने के बाद वह कुर्सी अखिलेश को सौंप दी ताकि अखिलेश सेटल हो जाए और अपनी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाए। लेकिन 2012 के बाद से जितने भी चुनाव हुए, मतलब 2012 के बाद निकाय चुनाव होता है, वह हार जाते हैं। 2014 में लोकसभा के चुनाव होते हैं, अखिलेश यादव वहां भी हार जाते हैं। 2017 में विधानसभा चुनाव होता है, अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी वो चुनाव भी हार जाती है। फिर 17 में नगर निकाय चुनाव आता है, वहां पर उनकी पार्टी हार जाती है। 17 में राहुल गांधी के साथ गठबंधन किया था, उसके बाद भी चुनाव हार गए। 2019 में बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया था, बहुजन समाज को 10 सीटें मिल गईं, अखिलेश परिवार तक सीमित रह गए, वह वहां भी चुनाव हार जाते हैं। 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, विधानसभा किसान आंदोलन तमाम फैक्टर्स आरएलडी के साथ लेते हैं, उसके बावजूद चुनाव हार जाते हैं और अब इस बार वह चुनाव हार जाते हैं और इसमें जो है वह 0 सीटें नगर निकाय चुनाव में पाते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि नगर निकाय चुनाव में जो अखिलेश 5 साल पहले भी 0 पाते हैं, इस बार क्या अंतर हो गया और इस बार क्यों कहा जा रहा है कि मुसलमानों का भरोसा उन पर नहीं है, जो कि पिछली बार भी नहीं था। इसके 2 फैक्टर जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला फैक्टर है प्रयागराज में उनकी हार होना। प्रयागराज वो इलाका है जहां पर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या हुई। असद की एनकाउंटर में मौत हो गई।
और इस घटना के बाद माना जा रहा था कि क्योंकि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश की लड़ाई हुई थी विधानसभा में, योगी ने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे और उसके बाद कहा कि सरकार ने एनकाउंटर करा दिया। अखिलेश की जो पार्टी है वह शाइस्ता परवीन के साथ खड़ी रही, लेकिन इन तमाम चीजों से कहीं भी दूर दराज तक ऐसा नहीं लग रहा है कि मुसलमानों का जो समर्थन है वो यहाँ पर गया। उधर आपको याद होगा कि एक चिट्ठी भी आई थी अतीक के बेटे की, जिसमें कहा था अखिलेश और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है, लेकिन वहां पर उनकी हार मेरी समझ से परे है। इतनी बड़ी हार कैसे हो सकती है? और इसी तरह से आजम खां के गढ़ में उनका हार जाना, क्या आजम का सियासी सूरज अब अस्त हो गया है? अखिलेश यादव की वजह से मुसलमान उनसे नाराज है, क्योंकि कई बार न्यूज आते हैं आजम खां या अतीक अहमद का साथ अखिलेश ने नहीं दिया और इसी वजह से चुनाव में हार हो जाती है। लेकिन शून्य सीटों पर सवाल खड़े हुए हैं कि कई और भी वजह हैं जो अखिलेश को लेकर के उठती हैं। हालांकि इससे अखिलेश यादव के समर्थक ये भी कहते हैं कि मायावती की वजह से वह चुनाव हार गए। मतलब अखिलेश को पसंद करने वालों का कहना है कि जहां जहां सपा जीतने वाली होती है वहां मायावती एक मुस्लिम कैंडिडेट उतार देती है और वहां पर खुद सुनिश्चित करती हैं कि वह खुद भी हार जाए और सपा को भी हरा दे। ये एक बहाने बनाने वाला फैक्टर हो सकता है, लेकिन पॉलिटिक्स ऐसे नहीं होती। अगर समर्थन होता है तो दिखाई पड़ता है। अब देखिए, मेरठ में भाजपा के सामने जो प्रत्याशी हारा है AIMIM का है और मेरठ में मुसलमानों की संख्या अच्छी खासी है। इसका मतलब है कि AIMIM में जो है वहां पर बैक बनाने में मजबूत हो गई। अखिलेश यादव वहां पर नंबर 1 नहीं आए। जिस शाहजहांपुर में बाय फैक्टर मानकर जीत मानी जा रही थी, वहां पर भी उनकी हार हो जाती है। पहली बार नगर निगम होता है, पहली बार में ही वो चुनाव हार जाते हैं। सहारनपुर, जहां पर मुसलमानों की संख्या अच्छी खासी है, मुस्लिम फैक्टर जो है वह जबरदस्त काम करता है। उस सहारनपुर में भी अखिलेश यादव नंबर 2 पर ही रहते हैं। नंबर 1 पर आते हैं बीजेपी, नंबर 2 पर आती है बहुजन समाज पार्टी। और अगर अब आप नंबर 2 पर भी नहीं आ रहे हैं तो सवाल तो खड़े होंगे। ऐसे ही आगरा, जहां पर मुसलमानों की संख्या अच्छी खासी है, वहां पर भी नंबर 1 पर भाजपा आती है, नंबर 2 पर आती है सपा। क्या वजह है जो अखिलेश इस वोटिंग पैटर्न पर पीछे हो गए और एक भी सीट नहीं जीत पाए? और शाम होते होते कहा जाता है कि ये EVM है, उसमें परेशानी है, भाजपा चीटिंग करवा रही है। वो वोट जो भी है वह खुद ब खुद भाजपा में चला जाता है। अब जो है वह आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। 17 की 17 नगर निगम सीटें जो हैं वह बीजेपी के खाते में जाती हैं, जिसमें गोरखपुर में भाजपा के सामने सपा प्रत्याशी हारता है। 17 में 9 नगर निगम ऐसे हैं जहां पर अखिलेश यादव की पार्टी के प्रत्याशी हारे हैं। प्रयागराज वह जगह है जहां पर केशव प्रसाद मौर्य हारे, वहां पर भी सपा हार जाती है। हैरानी वाली बात यह है कि वाराणसी में कांग्रेस जो कि है नंबर 2 पर आती है, सपा और बसपा कोई और नजर ही नहीं आता। मेरठ में भाजपा से जो प्रत्याशी हारता है वह असुद्दीन ओवैसी की पार्टी से हारता है। फिरोजाबाद में जो यादव पैट माना जाता है, वहां पर भाजपा के सामने सपा वाला हारता है। बरेली में निर्दलीय प्रत्याशी जिसकी बीजेपी से हार होती है, सपा बसपा कांग्रेस कोई भी वहां नजर नहीं आता। अलीगढ़ में हालांकि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, मुसलमानों की आबादी अच्छी खासी है, वहां पर सपा नंबर 2 पर रहती है। गाजियाबाद में भी सपा नजर नहीं आती, बसपा नंबर 2 पर आती है। शाहजहांपुर में भी सपा तीसरे नंबर पर आती है, कांग्रेस दूसरे नंबर पर रहती है। कानपुर में सपा दूसरे नंबर पर आती है, लेकिन कानपुर में जो जीत का फासला है वो 2.5 लाख के आसपास है। ये बहुत बड़ा फासला है। वहां पर नंबर 2 आने का कोई औचित्य ही नहीं है। आगरा में बसपा आती है, मुरादाबाद में कांग्रेस आती है। ये भी हैरान करने वाला मामला है कि सहारनपुर में बसपा आती है, सपा जो है वहां भी पीछे रह जाती है। एक आखिरी सीट जो है मथुरा वृंदावन,
सपा रहती है लेकिन वहां भी पीछे रहती है। लेकिन प्रयागराज, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, वृंदावन और आगरा, इन 6 जगहों पर जो जीत का मार्जिन है वह 1 लाख से भी ज्यादा है। ये बहुत बड़ा मार्जिन है, इसे पार कर पाना बड़ा मुश्किल है। उधर नगर निगम के अलावा नगर पालिका चुनाव जो है वहां पर भी सपा का जो प्रदर्शन है बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा। 199 सीटें जो है जिसमें भाजपा आगे है, 94 सीटें सपा के खाते में जाती हैं, 39 जाती हैं बसपा को, 16 कांग्रेस और 4 अन्य भी बेहतर करता है, 40 सीटें ले जाते हैं। नगर पंचायत की बात करें तो यहाँ पर जो है वह सपा थोड़ा बेहतर करती है, 196 बीजेपी, सपा 91 पर आती है, कांग्रेस 4 और बसपा 48 पर रहती है। अब यूपी में जो है चुनाव जो है धर्म आधारित हो गया है। ये माना जाता है कि यूपी में जिसके पास 2 जून खाने की रोटी भी नहीं होती वह समाज, जाति, धर्म देखकर वोट करता है और इसी यूपी से देश की सरकार बनती है। सारी लोकसभा सीटें 80 सीटें यहीं पर है और 1 साल पहले चुनाव का पैटर्न यदि ये है, वहां पर एक तरफा उनकी हार हो गई और हार का अंतर 1 लाख वोट थे, तो 24 में क्या ही होगा? क्या इनकी वापसी हो पाएगी? यह एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये भी है कि योगी आदित्यनाथ की जो छवि है वह बहुत बड़ी हो गई है। अखिलेश और मायावती उनके सामने काफी कमजोर हो गए हैं। बीजेपी को मानने वाले ऐसा मानते हैं कि अपराधों पर जो ये कार्रवाई और उनकी हिंदुत्व वाली छवि तीनों मिलाकर उनकी जीत की बड़ी वजह बन गए। लेकिन मेरा सवाल आप लोगों से है कि अखिलेश यादव 2012 के बाद एक भी बड़ा चुनाव नहीं जीत पाए। 17 की 17 नगर निगम सीटें हारना, क्या ये संकेत है कि मुसलमानों का भरोसा उन पर से हटा है? खास तौर पर आजम खां की सीट और प्रयागराज वाली अतीक वाली सीट। आपके जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी फिर एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप मेरे YouTube चैनल रागनी टाइम्स को सर्च कर सब्सक्राइब कर लीजिए।